हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक की बात करने वाले हैं। यानी कि अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो, आपको ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप ये चीज़ ज़रूर सीख सकते हो। इससे आपकी बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और आप लोगों को ये बात पता है कि अगर हमारी बेसिक स्ट्रांग रही तो हम आसानी से किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, आप बड़े बड़े ग्रामर के टॉपिक सीख सकते हो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये बेसिक वाली चीजें आप लोग को बहुत काम आने वाली है। इससे आप काफी सारे सेंटेंसेस अपनी रेगुलर लाइफ वाले बना सकते हो। जैसे कि आपको बोल रहा हूँ आई ईट। आई ईट का मतलब क्या होता है? आई ईट का मतलब होता है मैं खाता हूँ। आई ईट मतलब मैं खाता हूँ। अब जो चीज आप खाते हो वो आई ईट से आप बनाओगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं खाना खाता हूँ, आप कैसे बोलोगे? आई ईट फूड। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। अगर आपको बोलना हो कि मैं पिज्जा खाता हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? मैं पिज्जा खाता हूँ, आई ईट पिज्जा। उसी तरीके से मैं बर्गर खाता हूँ, आई ईट बर्गर। मतलब जो चीज आप खाते हो आई ईट करके आप बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करोगे आई फीड। अब देखिए, ये तीनों एक ही जैसा है। आई ईट, आई फीड, आई मेक ईट। तीनों का मतलब खाना ही होता है। ठीक है, लेकिन कैसे कब यूज करना है? तो मैं खाता हूँ, आई ईट आप यूज करोगे। ठीक है, आई फीड का मतलब होता है मैं खिलाता हूँ। मतलब मैं खाता नहीं हूँ, मैं खिलाता हूँ। जनरली माँ अपने बच्चों को खिलाती है ना, तो आप वहां पर फीड का यूज करेंगे, किसी को खिलाना। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो मैं पिज्जा खिलाता हूँ, या फिर मैं दूसरों को खिलाता हूँ। ठीक है, मैं दूसरों को खाना खिलाता हूँ, तो आप बोल सकते हो आई फीड अदर्स। आप यहाँ पर फूड का यूज नहीं भी करोगे ना, तो भी सेंटेंसेस मतलब सेंटेंसेस सही बनेंगे, क्योंकि जरूरी है कि आप फूड का जिक्र करो। आई फीड अदर्स इतना बोल दोगे ना, तो भी समझ में आ जाएगा कि आप कुछ खिला रहे हो, खाना खिला रहे हो। ठीक है, फूड का यूज करो या ना करो। ठीक है, तो आई फीड अदर्स, अगर आपको फूड का यूज करना है तो आप कर सकते हो। या फिर मैं पिज्जा खिलाता हूँ, खाता नहीं हूँ, खिलाता हूँ, तो आप यूज करोगे आई फीड पिज्जा। आई फीड पिज्जा, मैं पिज्जा खिलाता हूँ। ठीक है, तो खुद खाओगे तो ईट का यूज करना, किसी को खिलाओगे तो फीड का यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट आई मेक ईट। यहाँ पर है मैं खाता हूँ, यहाँ है मैं खिलाता हूँ, और ये हो जाएगा मैं खिलवाता हूँ। मैं खिलवाता हूँ मतलब किसी सेकेंड पर्सन से कोई काम करवाते हो आप। जैसे मैं रोहन से मैं तुमसे खाना खिलवाता हूँ, यानी कि मैं खाना नहीं खिला रही। हमारा सेंटेंस क्या है? मैं तुमसे। मैं यहाँ पर हिंदी वाले सेंटेंस भी लिख दे रही ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, हम बोल रहे तुमसे मैं तुमसे खाना खिलवाता हूँ, खाना खिलवाता हूँ। यानी कि यहाँ पर काम जो हो रहा है ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे करवा रही हूँ। यहाँ पर क्या मैं खाना खिला रही हूँ? नहीं, मैं तुमसे खिलवाता हूँ, यानी कि तुम काम कर रहे हो खाना खिलाने का, मैं काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जनरली पॉजिटिव वर्ब होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन से कोई काम करवाता है। तो मैं तुमसे खाना खिलवाता हूँ, ये सेंटेंस आप बनाओगे तो आप बोलोगे खिलवाता। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ठीक है, ग्रामर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आप बोलोगे मैं तुमसे, यानी कि आई मेक यू। उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? खिलाना, यानी कि एक मिनट, यानी कि ईट द फूड, ईट द फूड। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा आई मेक यू ईट द फूड। मैं तुमसे खाना खिलवाता हूँ। उसी तरह तरीके से आप बना सकते हो कि मैं तुमसे पिज्जा, मैं उससे पिज्जा खिलवाता हूँ, यानी कि मैं पिज्जा नहीं खिलाता, मैं उससे बोलता हूँ कि वो तुम लोग को खिलाए। ठीक है, तो मैं उससे पिज्जा खिलवाता हूँ, तो मैं बोलूंगी या खिलवाऊंगा, मैं उससे पिज्जा खिलवाऊंगा। टेंस चेंज कर दे रहा है, मैं उससे पिज्जा खिलवाऊंगा, तो हम बोलेंगे आई विल मेक हिम। कोई बॉय है तो हिम का यूज कर दिया। आई विल मेक हिम ईट द पिज्जा। एक पिज्जा भी यूज कर सकते हो, द का यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। आई विल मेक हिम ईट पिज्जा, यानी कि मैं उससे पिज्जा खिलवाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई काम किसी से करवाओगे, खिलवाओगे। ठीक है, तो आई ईट यानी कि मैं खाता हूँ, आई फीड यानी कि मैं खिलाता हूँ, और आई मेक ईट यानी कि मैं खिलवाता हूँ। मैं खुद नहीं
खिलाता हूँ, मैं किसी और बंदे से खिलवाता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। आई सी, आई सो, आई मेक सी। तीनों का मतलब क्या हो गया? आई सी का मतलब होता है मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। आई सी यानी कि मैं देखता हूँ। जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं रोहन को देखता हूँ, मैं रिया को देखता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं हिंदी वाले सेंटेंसेस भी आपको लिख दे रही हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें देखता, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूं तो हम बोलेंगे आई सी यू। मैं तुम्हें देखता हूं, आई सी यू। उसी तरीके से मैं रोहन को देखता हूं तो हम बोलेंगे आई सी रोहन। मैं रिया को देखता हूं, आई सी रिया। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, यानी कि आप देखते हो ना तो आप सी का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको बोलना हो आई सो, तो आई सो यानी क्या होता है? मैं दिखाता हूं। यहाँ पर मैं नहीं देखता हूं, मैं दिखाता हूं। आपने नया फोन खरीदा है, ठीक है, आपने नए कपड़े खरीदे हैं, तो आप किसी को दिखा रहे हो, शो कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप बोल रहे हो कि मैं तुम्हें अपने कपड़े दिखाऊंगा, या फिर मैं तुम्हें अपना नया फोन दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख नहीं रहे हैं, आप किसी और बंदे को दिखाओगे, लेकिन आप ही दिखाओगे, आप ही काम करोगे। ठीक है, मैं तुम्हें अपना नया फोन दिखाऊंगा तो हम बोलेंगे आई विल शो यू, आई विल शो यू माई न्यू फोन, माई न्यू फोन। मैं तुम्हें अपना नया फोन दिखाऊंगा, आई विल शो यू माई न्यू फोन। उसी तरह से मैं तुम्हें अपने कपड़े दिखाऊंगा, आई विल शो यू माई क्लोथ्स। या फिर मैं तुम्हें अपना आईफोन मैं तुम्हें अपना कपड़े दिखाती हूँ। टेंस चेंज कर दी, मैं तुम्हें अपने कपड़े दिखाती हूँ, आई शो यू माई क्लोथ्स। ओके, या तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। देखना यानी कि सी, और दिखाना यानी कि सो। आई मेक सी, इसका मतलब होता है मैं दिखलाती हूँ, दिखलवाती हूँ। यानी कि एक तरह से हो गया कि मैं तुमसे कोई चीज करवाती हूँ। या फिर आप टेंस चेंज करके बोल सकते हो मैं तुमसे दिखवाऊंगी, तुमसे दिखलवाती हूँ। यानी कि मैं नहीं दिखाती हूँ, किसी और बंदे से दिखलवाती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सेंटेंसेस बोल सकते हो कि मैं तुम्हें मेला दिखवाऊंगी, या फिर मैं तुम्हें अपने नए कपड़े दिखवाऊंगा। यानी कि मैं नहीं दिखाऊंगा, अपने भाई को बोलूंगा कि वो दिखा देगा आपको। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना फोन दिखाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना फोन दिखलवाऊंगा, लेकिन मैं नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस पॉजिटिव वर्ब में हो जाती है। हम बोलेंगे आई विल, आई विल मेक यू, मैं तुम्हें अपना नया फोन दिखलवाऊंगा, आई विल मेक यू सी माई, सी माई न्यू फोन, न्यू फोन। मैं तुम्हें अपना नया फोन दिखलवाऊंगी, आई विल मेक यू सी माई न्यू फोन। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो कि मैं तुम्हें इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। जैसे सी आपने यूज किया देखने के सेंस में, वॉच का भी यूज देखने के सेंस में किया जाता है ना। हाँ, ये मूविंग चीज हो, यानी कि मूवीज आप देखते हो ना, तो वहां पे वॉच का यूज कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एक फिल्म दिखलवाऊंगा, यानी कि मैं नहीं दिखाऊंगी, अपनी फ्रेंड को बोलूंगी, वो तुम्हें दिखा देगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखलवाऊंगी, ऐसा मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई विल मेक यू, आई विल मेक यू वॉच न्यू फिल्म, न्यू फिल्म। मैं तुम्हें नई फिल्म दिखलवाऊंगी, आई विल मेक यू वॉच न्यू फिल्म। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आई ईट, आई फीड, आई मेक ईट, आई सी, आई सो, आई मेक सी। ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं आई ड्रिंक, आई गेट ड्रंक, आई मेक ड्रिंक। इसका मतलब क्या होता है? आई ड्रिंक का मतलब होता है मैं पीता हूँ। नॉर्मली लिक्विड चीज हम कोई कुछ पीते हैं तो उसके लिए हम ड्रिंक का यूज करेंगे। जैसे मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, मैं पानी पीता हूँ तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। या फिर मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी।
ठीक है। यहाँ पर हैव का भी यूज कर सकते हो, टेक का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे हम ड्रिंक की ही बात करें तो आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। लेकिन अगर आपको बोलना हो आई गेट ड्रंक, इसका मतलब होता है मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ। यानी कि मैं पिलाता हूँ, जैसे कि एक चीज आप ध्यान रखिए कि गेट का यूज एज अ कॉजेटिव वर्ब, पैसिव कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज होता है। यहाँ पर आप थर्ड बंदे, जैसे कि यहाँ पे एक 3 बंदे हैं, ठीक है, गेट का यूज कहाँ करना है वो बता रही, ठीक है। यहाँ एक है, यहाँ 2 है, ठीक है, दूसरा, और यहाँ और एक बंदा है, यानी कि यहाँ पर आपका 3 बंदे हो गए, ठीक है। 3 बंदे हैं, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। ये मेरा फ्रेंड है रोहन, और ये मेरी फ्रेंड है रिया, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये थर्ड हो गई रिया। तो यहाँ पर गेट का यूज करते हैं, जैसे मैं रिया से बोल रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, यानी कि मैं नहीं पिलाऊंगी, मैं इस थर्ड पर्सन जो है ना रिया, इससे आपको पानी पिलवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेक का यूज आप सेकेंड पर्सन से कोई काम करवाते हो, जैसे मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तो मैं तुमसे हंसवाऊंगा, ऐसा बोल सकते हो। जैसे आप सेकेंड पर्सन से कोई काम करवा रहे हैं, मैं तुमसे खाना बनवाऊंगा, तो मैं सेकेंड पर्सन से खाना बनवाऊंगी। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं खाना बनवाऊंगी, लेकिन किससे बनवाऊंगी ये मैंने जिक्र नहीं किया, तो ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब हो गया, इसमें गेट का यूज होगा। जब मैं किससे ये काम करवा रही हूँ उसका जिक्र नहीं करूंगी। जैसे मैं पानी पिलाता हूँ, मैं पानी पिलाता हूँ, मैं किससे पिलवाता हूँ मैंने ये नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं पानी पिलवाता हूँ, तो हम बोल सकते हैं आई गेट द वाटर ड्रंक। गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ड्रंक हम थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किए हैं। तो मैं पानी पिलवाता हूँ, लेकिन मैं किससे पानी पिलवाता हूँ मैंने इसका जिक्र नहीं किया। हो सकता है कोई भी किसी से मैं पानी पिलवा सकती हूँ, किसी भी थर्ड पर्सन से, लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया, तो ये पैसिव हो गया, ठीक है। तो मैं पानी पिलवाती हूँ, आई गेट द वाटर ड्रंक। उसी तरह से अगर मैं बोलूं आई मेक ड्रिंक, तो यहाँ पर आप थर्ड पर्सन, यानी कि पैसिव कॉजेटिव वर्ब थे, जहां पे आपने जिससे काम करवाया उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन इसमें आप उसका जिक्र करोगे, मैं तुमसे पिलवाती हूँ, मैं तुमसे पिलवाती हूँ, यानी कि जो भी है पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, जो भी है, पिलवाती हूँ। मतलब मैं कोई काम तुमसे सेकेंड पर्सन से करवाती हूँ, मैं उसका जिक्र कर दूंगी तो मेक का यूज करूंगी। जैसे मैं उससे पानी पिलवाऊंगी, मैं किससे पिलवाऊंगी, उससे, उसका मैंने जिक्र कर दिया तो मेक का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई विल मेक हिम, मैं उससे पानी पिलवाऊंगी, यानी कि आई विल मेक हिम ड्रिंक वाटर। हमारा सेंटेंस हो गया आई विल मेक हिम ड्रिंक वाटर, मैं उससे पानी पिलवाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। आई ड्रिंक यानी कि मैं पीता हूँ, आई कैन ड्रंक यानी कि मैं पिलवाता हूँ, लेकिन किससे पिलवाता हूँ मैं उसने उसका जिक्र नहीं किया। आई मेक ड्रिंक का मतलब मैं तुमसे पिलवाती हूँ, जिससे मैंने पानी पिलवाया उसका मैंने जिक्र कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड का मतलब मैं समझता हूँ, मतलब आपको समझते हो। जैसे मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, तो मैं बोलूंगी आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू। मैं तुम्हें समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड यू, सिंपली बोलेंगे आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूँ। लेकिन अगर हम बोले, अगर आपका सेंटेंस रहे आई एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। यानी कि यहाँ पर मैं नहीं समझ रही, मैं दूसरे बंदे को समझाती हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आपको बोलना हो कि मैंने उसे समझाया, तो हम बोलेंगे आई एक्सप्लेन्ड टू हिम, आई एक्सप्लेन टू हिम, मैंने उसको समझाया, आई एक्सप्लेन टू हिम, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो गया आई मेक अंडरस्टैंड, और आई मेक अंडरस्टैंड का मतलब हो गया मैं समझवाती हूँ, यानी कि मैं नहीं समझाती, मैं तुमसे समझवाती
मैं तुमसे समझवाती हूँ यानी कि कोई काम मैं तुमसे करवाती हूँ। जैसे मैं तुमसे उसे समझवाऊंगी। मैं तुमसे उसे समझवाऊंगी। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं तुमसे समझवाऊंगी तो मैंने बोल दिया आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई अंडरस्टैंड यानी कि मैं समझती हूँ। आई एक्सप्लेन टू हिम, एक्सप्लेन यानी कि मैं समझाती हूँ। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंड यानी कि मैं तुमसे समझवाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है। आई ईट, आई फीड, आई मेक इट। आई सी, आई सो, आई मेक सी। आई ड्रिंक, आई गेट ड्रंक, आई मेक ड्रिंक। आई अंडरस्टैंड, आई एक्सप्लेन, आई मेक अंडरस्टैंड। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक था। आई होप आपको समझ में आ गया। किसी में अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर करने के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.